वेलकम टू कौटिल्य क्लासेस। आई एम नवीन और आज हम बात करने वाले हैं क्लास +2 चैप्टर मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स? क्या है मैट्रिक्स? द सेट ऑफ mn नंबर्स। किसका सेट है वो? mn नंबर्स का। m इंटू n मतलब इतने नंबर्स हैं, इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है उतने नंबर्स हैं। आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ, वो किसी फॉर्म में अरेंज है, किसमें? एक ऑर्डर्ड सेट में। किसमें? वो ऑर्डर सेट में। किस टाइप का ऑर्डर है वो? m रोज का और n कॉलम्स का। m रोज का और n कॉलम्स का। अगर इस टाइप की कोई कलेक्शन है, इस टाइप का कोई सेट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है? मैट्रिक्स है। दैट इज, इसी फॉर्म को हम ऐसे राइट कर रहे हैं। इट मींस देखो, जो हॉरिजेंटल ये बने हैं, हॉरिजेंटल, इनको तो हम बोलते हैं रो। हॉरिजेंटल को हम क्या बोलेंगे? रो। और जो वर्टिकल हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस बन रही हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? कॉलम। क्या बोलेंगे इनको? कॉलम। यानी जो ये मैट्रिक्स हमने बनाई है, इसमें रोज कितनी है? m रोज। जो रोज हैं, जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को। और जो सेकंड लेटर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कितनी m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। क्लियर? मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। ये क्या है? इसके अंदर हमने सभी एलिमेंट्स को शो किया है और इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक जनरल प्रॉपर्टी के थ्रू इसको राइट करेंगे। इसके अंदर अब हमने क्या राइट किया? ए कोई मैट्रिक्स है सच दैट किसके इक्वल है वो? ए आई जे, वेयर ऑर्डर क्या है? m इंटू n। ये i और j क्या है? ये डिनोट कर रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है ये कौन सा एलिमेंट है। आई जे एलिमेंट एक्चुअल में क्या डिनोट करता है? आई जे जो एलिमेंट है वो एक्चुअल में क्या, कौन सा एलिमेंट होगा? वो इंटरसेक्शन एलिमेंट होगा। इंटरसेक्शन पे होगा। किसके इंटरसेक्शन पे होगा? ith रो एंड jth कॉलम का इंटरसेक्शन होगा। मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि i की वैल्यू क्या है मेरी? 1, i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 3। i 1 एंड j इज इक्वल टू 3। तो i j कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? i ये जो फर्स्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमेशा i रो को, और j किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को। यानी फर्स्ट रो ये वाली हो गई, और फर्स्ट रो में j वैल्यू 3 मींस कॉलम। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम मींस ए आई जे। यानी ए आई जे व्हेन i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 3, देन दैट विल बी दिस वन एलिमेंट। इट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर जो ये नोटेशन है ये किसको भी रिप्रेजेंट करेंगे? हम जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे बच्चे? वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होंगे, और वो पोजीशन कौन डिसाइड करेगा? वो पोजीशन ये यहां पे जो नंबर्स हैं ये डिसाइड करते हैं। क्लियर? और i की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है? i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कहां तक जा सकती है? जो हमारे m की वैल्यू होगी। सेम ऐसे ही j की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? n तक। क्लियर? इस टाइप की अगर कोई अरेंजमेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या है? मैट्रिक्स है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको हमने क्या कहा? रोज। जो वर्टिकल लाइंस बनी है उनको क्या कहा? कॉलम। और जो यहां पर हमने मेंशन किया है वो हमारी मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? ऑर्डर, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो किसको डिनोट करेगा? नंबर ऑफ रोज को। सेकंड एलिमेंट किसको डिनोट करेगा? नंबर ऑफ कॉलम्स को। क्लियर? और m इंटू n किसको डिनोट कर रहा है? ऑर्डर को। किसको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? किसको डिनोट करेगा ये? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स के टाइप क्या हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स के टाइप तो हमारे पास बहुत सारे हैं, जिनको हमें लर्न भी करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि जब तक वो चीजें लर्न नहीं होंगी तो आगे क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में वो आपको नेम से ही मेंशन करके देगा प्रॉब्लम्स को। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स की टाइप्स क्या क्या है।
इसमें फर्स्ट हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है बच्चे, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हमारे पास अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो किसके इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें से 1 3 2 5, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ऑर्डर हमने क्या कहा था, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतनी ही नंबर ऑफ और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी, उनको जब हम राइट करेंगे तो वो क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा। यहां पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं 2। और अब चेक करो इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, यानी नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम के, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम ऐसे राइट करते से 1 3 5 2 7 6 1 3 8, अब इसके लिए ऑर्डर क्या होगा बच्चे, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो भी 3, यानी इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो वैसे जैसे स्क्वायर से हुआ था, स्क्वायर से क्लियर हो गया था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या थे, इक्वल थे। अगर रेक्टेंगुलर है तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, यानी अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स हमारे पास है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो कैसी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है वो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, से 1 3 5 4 3 7, इसका ऑर्डर क्या है, अगर ऑर्डर चेक करें तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। अब इसमें n और m इन दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसे भी हम एक मैट्रिक्स ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर ये कहें कि सेकंड मैट्रिक्स से 1 3 7 8 2 5, अगर इस टाइप से है, अब नंबर ऑफ रोज क्या है 3, नंबर ऑफ रोज क्या है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 2, नंबर ऑफ रोज क्या है 3 और कॉलम्स क्या है 2। अब भी m और n की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर को अगर हम और ज्यादा डिवाइड करना चाहें तो रेक्टेंगुलर का सब पार्ट होगा एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, जिसमें ये वाली साइड होती है, मतलब एक डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस में, यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, वो मैट्रिक्स जिसमें इस वाली टर्म्स ये लेंथ जो है ये ज्यादा होनी चाहिए, यानी इस टाइप से ज्यादा होनी चाहिए और इस टाइप से कम होनी चाहिए। जब इस टाइप से हम इंक्रीज करेंगे तो क्या ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कौन सी होगी बच्चे, वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर हो जाए, किससे, नंबर ऑफ रोज से, नंबर ऑफ रोज से। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो कैसी मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। क्योंकि ये थोड़ा सा देखो, अगर हम इस एग्जांपल को देखते हैं, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल में ज्यादा जा रही है और वर्टिकल इसकी लेंथ क्या है, कम है, तो ये कैसी मैट्रिक्स है, एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। सेम ऐसे ही अगर वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करें तो वर्टिकल मैट्रिक्स,
अगर मैं वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करता हूं, इट मींस अब हॉरिजॉन्टल थी तो क्या ज्यादा था, नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर वर्टिकल की बात करेंगे तो क्या ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज, यानी नंबर ऑफ रोज इफ ए मैट्रिक्स हैव नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे कि वो कैसी मैट्रिक्स है, वर्टिकल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी ये सेकंड मैट्रिक्स है, ये कैसी है, वर्टिकल है, क्योंकि इसमें जो वर्टिकल लेंथ है वो ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में, यानी नंबर ऑफ रोज क्या है, ज्यादा है, किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे कि वो कैसी मैट्रिक्स है, वर्टिकल मैट्रिक्स है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स। और अभी अभी क्या किया है हमने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। नेक्स्ट क्या है, रो मैट्रिक्स, थर्ड, यस थर्ड टाइप, दैट इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अब देखो नाम थोड़ा सा, इनके नेम से हिंट निकालना स्टार्ट करना बच्चे। रो मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक ही होगा, अ मैट्रिक्स, सॉरी, जिसमें एक ही क्या होगी, रो होगी, रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच, अ मैट्रिक्स that have only one row, only one row, only one row, and there is no restriction on, and there is no restrictions on columns, कॉलम्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि अगर हम एग्जांपल उठाएं, फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट करता हूं कोई मैट्रिक्स जिसमें रो क्या होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, से 2 3, या से 3 2 3 5 7 8, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स तो कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं, बट जो नंबर ऑफ रोज है वो क्या रहेंगी, 1 रहेंगी। क्या रहेंगी वो, 1। डेट हैव ओनली 1 रो, अगर एक ही रो है उसके पास तो उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स, इसकी बात करें कॉलम मैट्रिक्स की, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो बट रो कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, 1 हो। दैट मीन्स अ मैट्रिक्स दैट हैव ओनली 1 कॉलम, ओनली 1 कॉलम, एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ रोज, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ रोज। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल कॉलम क्या होना चाहिए, 1, यानी इस बार 2, उसके बाद कुछ भी राइट करो, 6 5 6 7 8, इस टाइप की अगर कोई मैट्रिक्स है, इस टाइप की अगर कोई मैट्रिक्स है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो कैसी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। और अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर की बात करता हूं तो ऑर्डर क्या आएगा बच्चे, क्या जाएगा, 5 क्रॉस 1, क्या आएगा, 5 क्रॉस 1। क्लियर। एक चीज और बच्चे, जो मैट्रिक्स के लिए हम नोटेशन यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखना, जो मैट्रिक्स के लिए नोटेशन यूज करते हैं वो हमेशा स्क्वायर ब्रेसेस ही यूज करते हैं। मैट्रिक्स के लिए जो नोटेशन यूज करेंगे वो क्या रहेगी, स्क्वायर ब्रेसेस ही रहेगी, ना तो हम करली सर्कुलर ब्रेसेस को यूज करेंगे ना ही करली ब्रेसेस को। हम ऐसे नहीं करने वाले कि 1 2 और ये हमारी क्या हो गई, कोई भी रो मैट्रिक्स हो गई, नहीं, ये मैट्रिक्स में नहीं आएगा, फिर हम ऐसे कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते उसको। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप क्या आ जाएगी हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स। थ्री फोर फिफ्थ डायगोनल
मैट्रिक्स। अब यहां से होता है बच्चे आप लोगों का मेन वर्क स्टार्ट, जिस पे क्वेश्चंस आएंगे सबसे ज्यादा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है बेटा बच्चे? अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो ये क्या होनी चाहिए? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होने चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर? और डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements या all the entries, all the elements except diagonal या से मेन डायगोनल, जब मेन डायगोनल आर जीरो, वो सब क्या हो? जीरो हो। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राइट करता हूं से 1 3 5 0 0 0 0 0 0, अगर इस टाइप की कोई मैट्रिक्स है, अब जैसे स्क्वायर के लिए करते हैं, स्क्वायर के लिए या तो ये वाला डायगोनल होगा या ये वाला डायगोनल होगा। क्लियर? डायगोनल तो इनको ही बोलते हैं। अब जो इस मैट्रिक्स के अंदर जो हम ये इस डायगोनल की जो बात करते हैं बच्चे, इस डायगोनल की जो बात करते हैं इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। यानी मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी अगर सभी की सभी एंट्रीज या सभी एलिमेंट्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? वो कैसी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? डायगोनल। और डायगोनल के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर के लिए हम कभी भी डायगोनल नहीं बनाएंगे। क्लियर? डायगोनल मैट्रिक्स मींस a square matrix in which all the entries, all the elements except the diagonal are zero। वो सब क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स को हम राइट कैसे करते हैं? डायगोनल एलिमेंट को हम राइट कैसे, डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे राइट करते हैं? सपोज कि कोई मैट्रिक्स थी A, तो मैट्रिक्स A को हम कैसे बोल सकते हैं? डायगोनल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, जो इसके एलिमेंट थे क्या थे? वो 1 3 5, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिसेस है। तो डायगोनल आगे वर्ड ये राइट किया और हमने जो डायगोनल्स के एलिमेंट थे वो राइट कर दिए। क्लियर? अब इससे ये क्लियर है कि सिर्फ डायगोनल को छोड़कर बाकी जो चीजें हैं, इस डायगोनल के एलिमेंट इनको छोड़कर बाकी जो भी चीजें हैं वो सारी क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है बच्चे? वो डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि अ डायगोनल मैट्रिक्स, पहली कंडीशन देखो, डायगोनल मैट्रिक्स, उसके ऊपर कोई कंडीशन लगाएगा। डायगोनल क्या थी? स्क्वायर थी। और स्केलर क्या है? डायगोनल। यानी कि वो मैट्रिक्स, अगर हम स्टार्टिंग से चले, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो क्या हो? डायगोनल हो, मतलब डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच all the diagonal elements are same। all the diagonal elements are same। वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर जितने भी डायगोनल एलिमेंट थे, अगर वो सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएं? सेम हो जाएं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसको? स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल डायगोनल है, यानी कि यहां वाली टर्म्स को छोड़कर, मतलब कि से 2
2 2। इसने क्लियर बोला कि डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट हो गए, बाकी जो सारी चीजें हैं वो क्या होंगी, 0। अगर इस टाइप की कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, यहां पे 2 2 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, -7 -7 -7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस ये क्या है कि ये सारा जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, और बाकी जितने एलिमेंट्स रह गए वो सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। क्या है वो, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बच्चे, अ स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स। अ स्केलर मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स यानी डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0, और डायगोनल भी क्या होंगे, सेम होंगे। और उसके ऊपर कंडीशन लगा रहा है कि एक स्केलर मैट्रिक्स in which all diagonal elements are 1 या यूनिट हो, या ये कहें कि हम वो क्या हो, all diagonal elements are 1, वो सब क्या हो, 1 हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी एक स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर पे भी हमने कंडीशन क्या लगा दी, जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स थे, वो क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो हम इसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसके लिए इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 3 है। तो ये क्या है, 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम एक नोटेशन, जनरल नोटेशन भी यूज करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ऑफ आई से, और उसके साथ में राइट कर देंगे 3, क्योंकि ये स्केलर है। जो यहां पे टर्म होगी वही नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसलिए हम इसको I3 डायरेक्ट ही राइट करते हैं, क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर की क्या थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। सेम अगर हमारे पास 2x2 की होगी तो हम उसको क्या राइट करेंगे, I(2), आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, या से कि ऑफ ऑर्डर 2x2। क्लियर। एक दो टर्म्स और रहती हैं भाई। नेक्स्ट है हमारे पास नल मैट्रिसेस। नल मैट्रिक्स क्या है, नेक्स्ट हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होगी बच्चे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज या से ऑल द एलिमेंट्स आर 0। ऑल एलिमेंट्स आर 0। ऑल एलिमेंट्स आर 0। अगर सभी के सभी एलिमेंट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, अगर सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो कैसी मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है वो, नल मैट्रिक्स। कैसी है वो, नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल से 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, नल मैट्रिक्स। क्या हो जाएगी ये, नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स के लिए भी हम एक पर्टिकुलर नेम यूज करते हैं, डेट इज कैपिटल ओ। क्या यूज करते हैं, कैपिटल ओ। और सेम जैसे हमने आइडेंटिटी के लिए राइट किया था, वैसे ही इसको भी राइट कर देते हैं कि ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3। किसकी है ये, 3x3 की। क्लियर। एक होती है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होती है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी बच्चे, देखो
ये कहता है कि एक बार इसको समझो, ये याद करने की बजाय समझने वाली अच्छी है। क्या बननी चाहिए? एक ट्रायंगल बननी चाहिए, सीधी सी बात है। मैट्रिक्स में क्या बननी चाहिए? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल तो मैट्रिक्स में बन सकती नहीं है। पहली बात तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी क्या होगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर ये कहेंगे सर स्क्वायर है तो ट्रायंगुलर का क्या कनेक्शन बनेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो उसके एलिमेंट है वो ट्रायंगल की फॉर्म में आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि कोई मैट्रिक्स है मेरे पास से 1 3 7, अगर डायगोनल के एक साइड या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड सारी की सारी एंट्रीज क्या हो जाए? 0 हो जाए। या तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ऊपर वाली सभी एंट्रीज क्या है? 0 है, नीचे हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? या फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट को हमने सेम रखा, अब की बार ऊपर जो है वो सभी 0 नहीं है, या हो भी डजेंट मैटर, बट इससे नीचे वाले एलिमेंट्स क्या है? 0 है। यानी कि ट्रायंगुलर। अब देखो इसमें इस टाइप से एक ट्रायंगल बन रही है और इसमें इस टाइप से ट्रायंगल बन रही है। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर डायगोनल एलिमेंट से ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हो गए? 0, और डायगोनल एलिमेंट से नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो गए? 0। यानी कि इस टाइप की जो मैट्रिसेस बनेंगी उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। उस टाइप को हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब इसमें भी इसके भी टाइप हैं। एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है ये? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब सीधी सी बात है, जिसमें ट्रायंगल नीचे की साइड में बनेगी वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जिसमें ऊपर की साइड बनेगी वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? यानी डायगोनल से एक साइड की एंट्रीज 0 होनी चाहिए। ऊपर वाली से हमें फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी वाली से। देखो अगर मैं इसमें ये कहता हूं कि ये भी मेरा 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें डायगोनल से नीचे तो सारे 0 है ना। मैं एक साइड की चेक कर रहा हूं, इस डायगोनल से नीचे सारे के सारे 0 हैं। इट मींस ये कैसी है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सी है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें ऊपर के एलिमेंट बन रहे हैं, नीचे तो सब क्या है? 0 है। जिस साइड 0 होंगे वो नहीं होगा हमारा पोर्शन। ये कौन सी होगी? अपर ट्रायंगुलर। सेम ऐसे ये कौन सी मैट्रिक्स है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेरेबल मैट्रिसेस। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेरेबल मैट्रिसेस। बस आज 2 ही टाइप और करवाएंगे बच्चे, ठीक है? और उसके बाद फर्स्ट इन 2 टाइप्स के बाद आपकी जो, अगर आप एलिमेंट बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? एक बार इस वीडियो को देखने के बाद 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको करवा दूंगा वीडियो के अंदर, फिर आप क्या करेंगे? अपनी बुक को ओपन करके सोल्व करके देखना, क्वेश्चंस को इजीली हो जाएंगे, ठीक है? एक क्या हमारे पास नेक्स्ट क्या है? कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिसेस। पहली बात तो ये समझो बच्चे, अब की बार मैंने मैट्रिक्स की बजाय मैट्रिसेस यूज किया है, यानी कि प्लूरल तो है, ये एक से ज्यादा पे बात कर रहे हैं। और कंपेरेबल मतलब हम उनको कंपेयर कर पाए, कुछ ऐसा होना चाहिए। यानी कि वो कौन सी मैट्रिसेस होंगी? कंपेरेबल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं बच्चे? वो मैट्रिसेस दैट हैव सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। इफ 2 matrices have same order, then we can say that these 2 or 3 are say comparable matrices. For example, मैंने कोई मैट्रिक्स A बनाई, say 2 3 5 1 7 -8, और यहां पे हमने एक और मैट्रिक्स बना दी B, that is A B C M N L। अगर इस टाइप की कोई मैट्रिसेस हैं, अब इसके लिए ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। इसका भी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। मीन्स इस टाइप की अगर कोई मैट्रिसेस हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? कंपेरेबल मैट्रिसेस। क्या बोलेंगे? कंपेरेबल मैट्रिसेस। मतलब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है
ऑर्डर क्या है, सेम है, तो उनको क्या बोलेंगे, कंपेरेबल मैट्रिसेस। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स को हम इक्वल बोल सकते हैं कब, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर। फर्स्ट इज ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर, सेकेंड all the corresponding elements, all the corresponding elements will be same, या से must be same, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है, या दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कब बोल सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ, उनको हम कब बोल सकते हैं, एक तो उनके पास क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। फिर ये कह रहा है कि ऑर्डर ही सेम नहीं होना चाहिए, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, या से कि वो इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए या से इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन्हीं को पिक करता हूं, ए और बी दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, यानी फर्स्ट कंडीशन तो हो गई। सेकंड क्या कहता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर मैं यहां से ये कहूं कि मेरी मैट्रिसेस ए और बी क्या है, इक्वल हैं, अगर ए और बी को मैं क्या कहता हूं कि वो क्या है, इक्वल है, तो ये कब इक्वल हो सकती हैं, इफ एंड ओनली इफ कब इक्वल हो सकती हैं वो, ए जो है, जो फर्स्ट एलिमेंट है यहां पे और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहां पे, वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। सेम ऐसे ही बी और 3 क्या होने चाहिए, इक्वल, 5 और सी भी क्या होने चाहिए, इक्वल, यानी कोरस्पॉन्डिंग, मतलब उनका जो पोजीशन थी, जिस पोजीशन पे यहां पे एलिमेंट है, उसी पोजीशन का सेकंड मैट्रिक्स का एलिमेंट और उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ऐसी मैट्रिसेस हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिसेस। क्या बोलेंगे हम उनको, इक्वल मैट्रिसेस। इज इट क्लियर बच्चे? आई होप कि यहां तक आपको समझ आई होंगी चीजें। यहां पे बच्चे ये था कि क्वेश्चंस में आपसे डेफिनेशन तो नहीं पूछने वाला है, बहुत रेयर चांस है कि डेफिनेशन पूछ ले। ये सारी चीजें क्या है, ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होंगी, सिर्फ हमने इसलिए किया है। क्लियर? चलिए अब इस इंफॉर्मेशन जो अभी तक हमने पढ़ लिया है उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है? क्या ले रहा हूं बच्चे मैं, इफ, एक एग्जांपल ले रहे हैं, इफ कोई मैट्रिक्स है मेरे पास से 2x + 4 3y - z, 2x + 4 3y - z, 3y - x, 3y - x, y प्लस नहीं x + z, और यहां पे क्या ले लेते हैं, z + 2। क्लियर? इफ दिस वन इज इक्वल टू, ये इक्वल हमें गिवन है, किसके इक्वल गिवन है हमें, 0 5 0 5 3 - 1 3 - 1। देन क्वेश्चन ये कि फाइंड x + y + z, हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, x + y + z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? हमें क्या गिवन है कि ये दो मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x + y + z की। अभी हमने किया बच्चे, दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, मतलब क्या है कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स
फर्स्ट कि जो एलिमेंट किसी मैट्रिक्स में जिस ऑर्डर पे है, जिस पोजीशन पे है, दूसरी एलिमेंट का उसी पोजीशन का एलिमेंट, और वो क्या होने चाहिए, इक्वल। यानी यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 2x + 4 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस में हो जाएगा, और 2 किस में आ जाएगा, डिवाइड में। मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। x की वैल्यू क्या आ गई, -2। z + 2 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल। z + 2 = 3, देन z = 1। z किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, y, यानी 3y - x। ये जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है ये, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये जो एलिमेंट है किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल। किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, x इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, यानी कि 3y = 5 + x, और x की वैल्यू क्या थी, -2। अगर यहां पे हम -2 पुट करते हैं तो सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, y = 1। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर। यानी x + y + z। अब x + y + z की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू -2, y +1, z +1, और सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। सभी के सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। हमें क्वेश्चंस को इस टाइप से अटेम्प्ट करना है। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्लियर है ना बच्चे, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, construct a matrix say A of order 2 × 3 whose elements are given by, किसके थ्रू गिवन है वो, aij = i - 2j by 2 and its square। इसके क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। क्लियर। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो हम उसको हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। देखो हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, ए कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3। ऑर्डर क्या है, 2 × 3। क्लियर। और इसको जब हमने जर्नल नोटेशन की थी, इसको जब हमने जर्नल नोटेशन में किया था तो इसको कैसे राइट किया था, aij 2 × 3, aij 2 × 3। यहां पे हमने क्या कहा था बच्चे कि i कहां से स्टार्ट होगा, 1 से कहां तक जाएगा, 2 तक। क्लियर। और j कहां से स्टार्ट होगा, 1 से कहां तक जाएगा, 3 तक। यानी a जो है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पहले सब पॉसिबिलिटीज को राइट कर लेते, बाद में देखेंगे एलिमेंट को। यानी कि i की वैल्यू अगर 1 है तो j की वैल्यू क्या हो सकती है, 1। अगर i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू क्या हो सकती है, 2। i अगर 1 है तो j की वैल्यू क्या हो सकती है, 3। क्लियर। या फिर i की वैल्यू क्या हो सकती है, 2। अगर i 2 है तो j क्या हो सकता है, 1, j क्या हो सकता है, 2, और j क्या हो सकता है, 3। यानी हमें ये मैट्रिक्स बनानी है। क्लियर। अब यहां पे जो नंबर हैं, इन नंबर्स को हम इस फॉर्मूले में यूज करते जाएंगे और हम अपने मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। फर्स्ट क्या कह रहा है कि i और j दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए। इसके अंदर रखो, अगर मैं a 1 1 की वैल्यू निकालता हूं, i की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, 1 माइनस 2j, j की वैल्यू क्या है, 1, 2 × 1 2,
क्लियर, डिवाइडेड बाय 2 और इसका क्या है स्क्वायर। 2 माइनस 1 माइनस 2 दैट मीन्स -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा फिर से, अगर मैं -1 करता हूं और -1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 1/2। सेकंड क्या है A12 यानी I क्या होगा 1 और J क्या होगा 2 और साथ में क्या 2 into 2 दैट मीन्स 4 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगर अंदर वाली ब्रैकेट को सोल्व करते कितना बचेगा हमारे पास -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/2, यानी नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास 9/2। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है A13 मतलब I की वैल्यू क्या है 1 माइनस J की वैल्यू क्या है 3 और साथ में क्या है 2, 3 2 जा 6 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेट करेंगे क्या गया -5 का स्क्वायर 25/2, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 25/2 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्या है A21, अगर हम A21 को कैलकुलेट करते हैं I की वैल्यू 2 माइनस J की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 into 1 दैट मीन्स 2, इट्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 0 के डिवाइड में कुछ भी हो नंबर क्या आ जाएगा 0, नंबर क्या आएगा 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा A22 यानी I की वैल्यू 2 माइनस J की वैल्यू 2 करेंगे तो क्या आ गया 4, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा -2 का स्क्वायर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2 3, अगर A23 को कैलकुलेट करते हैं तो I क्या हो गया 2 माइनस J की वैल्यू कितनी है 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 2 और इसका क्या था स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 8। क्लियर, क्या वैल्यू आ जाएगी 8। मीन्स जो उसने क्वेश्चन में हमसे बात की है कि इस टाइप की हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए, तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगी। क्लियर। देखो बच्चे अभी के लिए मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं वो मैंने क्या इस पे किया है एलिमेंट का मैथ स्टार्ट किया है, लेकिन इसके साथ साथ हम क्वेश्चंस अच्छे वाले भी प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आईआईटी और जेईई के क्वेश्चंस भी होंगे। क्लियर। आज के लिए सिर्फ इतना सही, ये था, यहां तक एलिमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है, इसको रिवाइज करना समझ आ जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेशन में डाल देना, हम फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। हाँ बच्चे, और जो डिस्कशन होगा वो मेनली हम करेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताता चलूंगा। अदरवाइज जितनी भी प्रॉब्लम्स मेरे पास आएंगी उनको मैं एक लास्ट में डिस्कशन लेक्चर के नाम से डाल देंगे, जिसमें हम सारी प्रॉब्लम्स का डिस्कस करेंगे चैप्टर के एंड। ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और जो मैंने करवाया वो समझ आया आपको अच्छे से, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ओके, बाय।